वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है हमें यहाँ पे कान जोमिन का घर। और कान जोमिन अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ चुकी रहती है। तो वो कहते हैं कि दिसंबर का ठंड काफ़ी हो चुका है और यहाँ पे वो रेडी सेडी होकर निकल रहा होता है। वो कहता है कि अब क्लासेस चालू हो चुके हैं और फिर जो है अब काफ़ी ठंड लगती है। तभी पीछे से उसकी मॉम आती है और कहती है कि हे कान जून, तुम जा रहे हो स्कूल? तो वो कहता है हाँ। तो मॉम कहती है कि बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा जो है माँ बाप का नाम रोशन करते हो। मैं बस तुमसे इतना कहूँगी कि स्टडी पे फोकस करना। तो कहते हैं हाँ मॉम, मैं स्टडी पे ही फोकस कर रहा हूँ, एग्जाम आ रहा है। तो कहती है कि मैं इतना कहूँगी कि तुम जो है जुनवू से भी दूर रहना। तो यहाँ पे वो सोच में पड़ जाता है और कहती है उसके मॉम तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। और यहाँ पे हमारा जुन आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि हमेशा जो मॉम रहती थी वो कहती थी कि तुम जुनवू से बना कर रखो, जुनवू को आज जुनवू से रहने के लिए क्यों बोल रही। क्लास में काफ़ी शोर हो रहा होता है और यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे सब मतलब गॉसिप्स कर रहे हैं। तभी यहाँ पे टीचर आ जाती है। टीचर गुस्से में एंट्री करती है, वो कहती है तुम लोग साइलेंट रहोगे। तभी एक बच्चे को देखती है, वो कहती है तुम थर्ड क्लास के हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैम बोलती है कि मैं लड़कों के स्कूल में आई ही क्यों गई, सच में बहुत इरिटेटिंग है। और उसके बाद जो है जुन को बोलती है। और तो यहाँ पे जुन कहता है कि यस मैम। तो यहाँ पे वो बोलती है कि क्लास खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? मुझसे मिलना ज़रूर। और यहाँ पे तभी एक लड़का रहता है जो कहता है कि हे तुम सच में टीचर के एक चमचे हो। तो यहाँ पे ये बात जुन को नहीं पसंद आया रहता है। तो जुन उसे स्टेयर करता है और स्टेयर करने के बाद कहता है चुप रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा जो जुन रहता है वो क्लास टीचर के ऑफिस जाता है, उनकी सारी बातें सुनता है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्लास टीचर अक्सर कर मुझे ही क्यों बुलाती रहती है और काम से मुझे बहुत ज़्यादा ही भाग दौड़ कराती है। और ये काम ख़त्म करने के बाद हमारा जो जुन रहता है वो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो सबकी बातें सुन रहा होता है। वही लड़का जो बात कर रहा होता है कि हे उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। तुम्हें पता है जुन जो है जुनवू हमेशा जो है जुन के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब उसका पीछा छोड़ दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सच बताऊं तो जुन बहुत सुंदर है। और यहाँ पे अब योहान के पीछे वो घूमता रहता है और योहान के साथ रहता है। और यहाँ पे हमारा कांजुमिन ये सारी बातें सुन रहा होता है और ये लोग कहते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स रहते हैं जो डर्टी वर्ड्स रहते हैं, जो हमारा जुन सुनता है उसे तो अच्छा नहीं लगता। फिर हाथ में हाथ डाले वो लोग चलते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं। यहाँ पे जुन भी बोलता है कि हाँ अगर मैं योहान का सहारा ना लेता तो शायद जुनवू से मैं पीछा ना छुड़ा पाता। और सही बताऊँ और वो काफ़ी टॉल है, अच्छा है देखने में भी। और यहाँ पे मतलब योहान को भी पता चलता है कि योहान उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। और जो जुनवू है वो पहले वो उसके साथ ऐसा बिहेव करता था और लेकिन अब वो जुनवू को छोड़कर योहान के साथ रहता है। तो मतलब जंगल में जो शेर सवा शेर है, मैं उसी के आगे पीछे घूमता रहता हूँ। और ये सोच कर वो अपने हाथों को कसकर मतलब क्लिंच करता है और जैसे ही क्लिंच करता है उसके हाथों पे निशान पड़ जाता है। यहाँ पे अपने हाथ को देखता है तो यहाँ पे नेल्स के निशान बन चुके रहते हैं और यहाँ पे गुस्से में आ जाता है। फिर उसके बाद क्लास में आता है हमारा जुन। और जुन जैसे ही क्लास में आता है तो वो दोनों लड़के भी एंटर करते हैं और यहाँ पे उसे बोलने लगते हैं, मतलब जुन के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम लोग जो है यहाँ पे चले और ये सब चीज़ें स्नैक्स वगैरह स्नैक बार में तुम जाओ और स्नैक वगैरह लेकर आओ खाएं। तो यहाँ पे जुन अपने मन में सोचता है कि ये लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें बस मुस्कुराना है। फिर वो फेक स्माइल देता है क्योंकि उसे तो अच्छा बनकर रहना है ना, लेकिन उसके अपने हाथों को क्लिंच करता है। यहाँ पे जो टीचर रहती है वो पढ़ा रही होती है, सारे बच्चों को फोकस करने को बोल रही होती है। तभी यहाँ पे जुन जो रहता है वो योहान को देखता है, क्योंकि योहान हमेशा सोता रहता है। तो कहता है कि ये काफ़ी गुड लुकिंग और काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं जब भी इसे देखता हूँ तो ये सोता ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कैट है क्योंकि ये हमेशा सोता रहता है। और यहाँ पे सच में वो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। वो कैट में इमेजिनेशन करने लगता है और कहता है कि इस टाइम अगर इसे देखा जाए तो ये काफ़ी प्रिटीफुल है और इसे देखना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे तभी वो स्टडी कर ही रहता है कि उसके पास एक चिट आता है। तो वो देखता है कि एक चिट ये क्या है। और यहाँ यहाँ सो रहा होता है तो ये इन्होंने ही फेंका होता है। कहता है कि तुम योहान को इसे जो है पास कर दो। तो यहाँ पे वो चिट उठाता है योहान को देने के लिए। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।